दोस्तों, ईरान के एक शहर में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। वहां एक बड़ी और पुरानी इमारत है जो बाहर से देखने में बिल्कुल किसी मजार या मकबरे जैसी लगती है। जो भी पहली बार इस जगह को देखता है उसके जहन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद यह किसी मशहूर सूफी बुजुर्ग की मजार होगी या किसी बड़े दीनी शख्स की कब्र होगी, क्योंकि आम तौर पर मुस्लिम दुनिया में जब भी किसी बड़े मकबरे या मजार की बात होती है तो वह किसी सूफी बुजुर्ग या किसी मशहूर आलिम से जुड़ी होती है। लेकिन इस जगह के बारे में जो बात कही जाती है वह सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह मजार किसी सूफी बुजुर्ग की नहीं है, बल्कि यह उस इंसान से जुड़ी हुई बताई जाती है जिसका नाम अब्बू लूलू फिरोज था। इतिहास में यही नाम उस इंसान के तौर पर सामने आता है जिसने इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया था। अब जरा सोचिए, अगर यह बात सही हो तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर एक मुस्लिम मुल्क में उस इंसान के नाम से जुड़ी मजार की चर्चा क्यों होती है जिसने हजरत उमर जैसे बड़े सहाबी पर हमला किया था और उन्हें शहीद किया था। यही वजह है कि यह पूरा मामला हमेशा लोगों की दिलचस्पी का कारण बना रहता है। असल में यह कहानी आज की नहीं है, बल्कि यह लगभग 1400 साल पुरानी है। उस दौर में इस्लामी खिलाफत तेजी से फैल रही थी और अरब से बाहर कई बड़े इलाके इस्लामी हुकूमत के अधीन आ चुके थे। उन्हीं दिनों फारस यानी पर्शियन इलाका भी इस्लामी फौजों के साथ जंग में हार गया था। जब फारसी सल्तनत को हार का सामना करना पड़ा तो उस जंग के बाद बहुत से लोग कैदी बनाए गए। उन्हीं कैदियों में एक इंसान का नाम बताया जाता है और वो है अब्बू लूलू फिरोज। तारीख के मुताबिक वह फारस का रहने वाला था। जंग के बाद उसे मदीना लाया गया, जहां वह एक सहाबी मुगीरा बिन शुबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास गुलाम की हैसियत से रहने लगा। तारीख में यह भी लिखा मिलता है कि वह काफी हुनरमंद इंसान था। उसे लोहे का काम आता था, वह औजार बना सकता था और अलग अलग चीजें बनाने में माहिर था। उस दौर में गुलामी का तरीका आज के वक्त से अलग होता था। अगर कोई गुलाम मेहनत करके कमाई करता था तो उसका मालिक उससे एक तय रकम लिया करता था। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर गुलाम वह रकम पूरी कर देता तो उसे आजादी मिल जाती। एक दिन अबू लूलू ने खलीफा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की। उसने कहा कि उसका मालिक उससे ज्यादा माल मांगता है और उस पर बोझ डालता है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे, इसीलिए उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने उसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? जब अब्बू लूलू ने बताया कि वह लोहे का काम करता है, औजार बना सकता है और कई तरह के काम जानता है, तब हजरत उमर ने उसे कहा कि तुम्हारे हुनर और कमाई के हिसाब से जो रकम ली जा रही है वह ज्यादा नहीं लगती। यह जवाब सुनकर अब्बू लूलू नाराज हो गया। तारीख में लिखा मिलता है कि वह गुस्से में वहां से चला गया। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि उसके दिल में पहले से ही नाराजगी थी, क्योंकि वह उस इलाके से आया था जहां इस्लामी फौजों ने फारसी सल्तनत को हरा दिया था। इस वजह से उसके अंदर पहले से गुस्सा मौजूद था। कहा जाता है कि जाते वक्त उसने खलीफा को एक तरह की धमकी भी दी थी, लेकिन उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ वक्त बाद मदीना में एक सुबह फजर की नमाज का वक्त था। मस्जिद में मुसलमान नमाज के लिए खड़े थे और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की इमामत कर रहे थे। उसी वक्त अचानक अब्बू लूलू मस्जिद के अंदर पहुंचा। उसके हाथ में एक खंजर था। तारीख में मिलता है कि उसने अचानक हजरत उमर पर हमला कर दिया। उसने एक के बाद एक कई वार किए और मस्जिद के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो गया। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु गंभीर तौर पर जख्मी हो गए और जमीन पर गिर पड़े। उस हालत में नमाज को पूरा कराने के लिए सहाबी अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे आए और उन्होंने नमाज पूरी करवाई, लेकिन खंजर के वार बहुत गहरे थे। कुछ वक्त बाद हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी उन्हें शहादत नसीब हुई। जहां तक अब्बू लूलू का सवाल है, उसके बारे में तारीख में अलग अलग बातें मिलती हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि लोगों ने उसे पकड़ लिया
और बाद में उसे मार दिया गया, जबकि कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि उसने खुद ही उसी खंजर से अपनी जान ले ली थी। इस घटना को आज करीब 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह वाकया आज भी इतिहास की किताबों में मिलता है। और इसके साथ एक और सवाल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि ईरान के शहर काशान में एक ऐसी इमारत मौजूद है जिसे कुछ लोग अब्बू लुलू से जोड़ते हैं। यही वह बात है जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। अब असली सवाल यह है कि अगर अब्बू लुलू की मौत मदीना में ही हो गई थी, तो फिर ईरान के काशान शहर में उस मकबरे की कहानी आखिर कहां से आई और उस जगह की असल हकीकत क्या है। काशान में मौजूद उस मकबरे की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब लोग इस वाक्य के बारे में पढ़ते हैं तो उनके जहन में यही सवाल आता है कि अगर अब्बू लुलू की मौत मदीना में हुई थी, तो फिर ईरान के काशान शहर में उस इमारत का ताल्लुक किससे है। इसी सवाल की वजह से यह मामला कई सालों से बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि काशान में जो पुरानी इमारत मौजूद है, उसे लंबे अरसे तक अब्बू लुलू फिरोज से जोड़ा जाता रहा। इंटरनेट पर भी कई जगह इस मकबरे का जिक्र इसी नाम के साथ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इस दावे को सही नहीं मानते। कई इतिहासकार और बहुत से शिया उलमा कहते हैं कि काशान में मौजूद वह मकबरा दरअसल अब्बू लुलू की कब्र नहीं है। उनके मुताबिक उस जगह का ताल्लुक एक दूसरे शख्स से बताया जाता है, जिनका नाम बाबा शुजाउद्दीन बताया जाता है। कुछ लोगों के हिसाब से वह एक सूफी शख्सियत थे और उस जगह को बाद में उनके नाम से जोड़ा गया। यानी एक ही जगह के बारे में दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ यह कहा जाता है कि वह अब्बू लुलू फिरोज से जुड़ी जगह है, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि वह किसी और शख्स की मजार है। इसी वजह से यह मामला लंबे वक्त से चर्चा में बना हुआ है। अगर तारीख की किताबों को देखा जाए तो ज्यादातर रिवायतें यही बताती हैं कि हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु पर मदीना में ही हमला हुआ और उसी दिन अब्बू लुलू का मामला भी वहीं खत्म हो गया। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि लोगों ने उसे पकड़कर मार दिया था, जबकि कुछ दूसरी रिवायतों में यह कहा गया है कि उसने खुद ही उसी खंजर से अपनी जान ले ली थी जिससे उसने हमला किया था। दोनों ही सूरतों में यह बात लगभग साफ मानी जाती है कि उसकी मौत मदीना में ही हुई थी। अब अगर यह बात सही मानी जाए तो एक सवाल फिर सामने आता है। मदीना से ईरान के काशान शहर की दूरी बहुत ज्यादा है और उस दौर में इतनी लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था। उस वक्त ना तेज सफर करने के लिए कोई सवारी थी और ना ही आज जैसी सड़कें थीं। इसीलिए कई इतिहासकार यह सवाल उठाते हैं कि अगर उसकी मौत मदीना में हुई थी तो उसकी लाश काशान तक कैसे पहुंच सकती है। इसी वजह से बहुत से लोग काशान वाले मकबरे की कहानी को इतिहास से ज्यादा एक गलत पहचान या अफवाह का नतीजा मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद यह बात भी सच है कि कई सालों तक इस जगह का जिक्र अलग अलग बहसों में होता रहा। कई मुस्लिम तंजीमों और कुछ मशहूर इस्लामी इदारों ने भी इस मकबरे के बारे में सवाल उठाए। मिस्र की मशहूर यूनिवर्सिटी अल अजहर के कुछ उलमा ने भी इस मामले पर एतराज जताया था। उनका कहना था कि अगर यह जगह सच में उस इंसान से जुड़ी है जिसने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया था, तो इस तरह की जगह को खुला नहीं रहना चाहिए। इन बहसों और दबाव के बाद ईरान की हुकूमत ने भी इस मामले पर ध्यान दिया। आखिरकार साल 2007 में उस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और इसके बाद वहां आम लोगों का आना लगभग खत्म हो गया। बाद में कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि उस इमारत के अंदर एक लोकल पुलिस चौकी बना दी गई ताकि वहां किसी तरह का विवाद या भीड़ इकट्ठा ना हो। आज की हालत यह है कि वह जगह पहले की तरह खुली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस मकबरे की कहानी आज भी इंटरनेट, किताबों और वीडियो में चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मकबरे का नहीं है, बल्कि इसके साथ इस्लामी तारीख की एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम जुड़ा है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उनका दौर इस्लामी इतिहास में बहुत अहम माना जाता है। उनके जमाने में इस्लामी हुकूमत बहुत तेजी से फैली। रोमन और फारसी सल्तनत जैसी बड़ी ताकतों के सामने भी मुसलमानों ने बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ फतह तक सीमित नहीं थी।
इतिहास में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंसाफ की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। उनकी सादगी, उनका इंसाफ और उनका अंदाज़े हुकूमत आज भी इतिहास में याद किया जाता है। इसी वजह से उनकी शहादत का वाकया भी इस्लामी तारीख की सबसे अहम घटनाओं में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ अब्बू लुलू का नाम उसी घटना की वजह से इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद की कहानी, उसकी मौत और उसके नाम से जुड़ी कब्र की चर्चा, यह सब बातें आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ लोग इसे इतिहास की गलत पहचान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह बाद में फैली कहानियों का हिस्सा है, और कुछ लोग अब इसी पर अलग अलग राय रखते हैं। यानी करीब 1400 साल बाद भी यह वाकया आज तक चर्चा में है। कुछ लोग इसे इतिहास की गलत पहचान मानते हैं और कुछ लोग अब भी इसे सच मानते हैं। लेकिन एक बात साफ है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम इस्लामी इतिहास में हमेशा इज्जत के साथ याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो ईरान के काशान शहर में यह अब्बू लुलू फिरोज नाम से जो मकबरा है, क्या यह वाकई में उसी शख्स का है जिसने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भयंकर जंग चल रही है। इसी जंग के बीच ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसे देखकर इजराइल, अमेरिका जैसे मजबूत देश भी घुटनों पर आ गए हैं और तौबा तौबा करने लगे हैं। और यही नहीं, अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और अगर भी आप ईरान की सपोर्ट में हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन इस वक्त ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आज इजराइल और अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने बनाए जाल में खुद ही फंस चुका है। यही वजह है कि आज इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देश भी ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछले काफी सालों से इजराइल और अमेरिका मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों को मार रहे थे, किस तरह से उनके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था। अब इस जुल्म को देखकर जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश थे, वहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश था जो खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा था। और यही देश आज भी इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। और वह देश है ईरान, और उनके सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खामनई साहब। ये इस दुनिया में एक ऐसे वाहिद लीडर थे जिन्होंने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी बात का भी खौफ नहीं होता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की बात है, ईरान के तेहरान में बारूद की महक फैली हुई थी। आसमान काला पड़ा हुआ था और इजराइल, अमेरिका की जंगली मशीनें मोती बरसा रही थीं। और इधर 86 साल के बुजुर्ग अयातुल्लाह खामनई साहब, जो 36 साल से इस्लामी क्रांति की कमान संभाले हुए थे, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। चारों तरफ मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनकी आंखों में ना डर था और ना ही घबराहट। वो तो बस अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, या रब, अगर मेरी शहादत तेरी राह में है तो तू इसे कबूल फरमा और मुझे शहादत की मौत अता फरमा। और अगर इन जालिमों को सबक सिखाना है तो मेरी आखिरी सांस को भी तू हथियार बना दे। दोस्तों, इस दुआ का करना था कि अचानक ही एक भयानक धमाका हुआ। 30 से ज्यादा मिसाइलें उनके दफ्तर पर आ गिरी। मलबा उड़ गया और आग की लपटें उठी। दुनिया ने सोचा खामनई खत्म हो गए हैं। जालिमों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। ट्रंप ने ट्वीट किया, नेतन्याहू ने घोषणा कर दी कि हमने जीत हासिल कर ली है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर इजराइल और अमेरिका के भी होश उड़ गए। हुआ यह कि फिर जब धुआं छटा तो मलबे के बीच से अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा दिखाई दिया। खामनई साहब का शरीर तो शहीद हो चुका था, मगर उनकी वो आवाज जो कुरान पाक की तिलावत करती थी,
जो हक की बात किया करती थी, वो आवाज अजान की हवा में गूंजने लगी, जैसे अल्लाह ताला ने उनकी रूह को एक नया जिस्म दे दिया। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा ईरान के लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। इसके बाद ईरान के लोग सड़कों पर निकल पड़े, अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर, और खामनेई जिंदा है जैसे नारे लगाने लगे। लेकिन हकीकत में खामनेई साहब अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे। इसके बाद पूरे ईरान में मातम छा गया था। लोग रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, तू बड़ा इंसाफ करने वाला है, इन जालिमों को भी तू अपनी कुदरत से सबक सिखा दे और इन्हें तबाहो बर्बाद कर दे। दोस्तों, फिर शाम के वक्त ईरान की मुकद्दस मस्जिद जामिया मस्जिद के ऊपर एक सुर्ख रंग का झंडा लहराया गया। यह कोई आम झंडा नहीं था, बल्कि यह वही सुर्ख रंग का अलम था जो सदियों से मजलूमों की फरियाद और जालिमों के खिलाफ इंतकाम की अलामत समझा जाता है। याद रखें कि यह झंडा सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की याद में उठाया जाता है, लेकिन आज इसे ईरान की छत पर लहराया गया और साथ ही नेतन्याहू, ट्रंप और सऊदी प्रिंस बिन सलमान की फोटो लगाई गई, जिसका मतलब साफ था कि इनसे काम लिया जाएगा और जब तक इन तीनों को नहीं मार देंगे तब तक ईरान चैन से नहीं बैठेगा। फिर देखते ही देखते यह मंजर पूरी दुनिया भर की मीडिया पर खूब चलाया गया, जो फौरन ही पूरी दुनिया में वायरल हो गया। यह मंजर देखकर हर किसी को मालूम चल गया कि अब ईरान का सब्र खत्म हो चुका है, अब ईरान इंतकाम लेकर ही मानेगा। दोस्तों, फिर उसी रात अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, और वो यह हुआ कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद ईरान की मिसाइलें जो सालों से तैयार थीं, वो अल्लाह की कुदरत से खुद ब खुद ही लॉन्च होने लगी, यानी कि खुद ब खुद ही चलने लगी। मतलब कि किसी की तरफ से कोई भी बटन नहीं दबाया गया, कोई भी कमांड नहीं दिया गया, बस अपने आप ही ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने लगी। और यही नहीं, साथ ही तेल अवीव की बिजली भी गुल हो गई। अमेरिका के जहाज समुद्र में डूबने लगे और जालिमों की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, रडार अंधे हो गए, उनकी मिसाइलें भटक गई। कहा जाता है कि अयातुल्लाह खामनेई साहब की आखिरी दुआ यही थी कि या अल्लाह, मेरी मौत को इन जालिमों के लिए सबक बना दे, ताकि सारी दुनिया देख ले कि जो तेरे बंदों पर जुल्म करता है वो कभी नहीं जीत सकता है। और अल्लाह ने खामनेई साहब की दुआ सुनी और जालिमों को सबक सिखा दिया, ना ही हथियारों से और ना ही गोला बारूद से। सिर्फ खामनेई साहब की शहादत ने जालिमों के होश उड़ा दिए और मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। दोस्तों, याद रखें, तारीख में अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जब जब भी बेकसूर मुसलमानों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उन पर जुल्मो सितम हद से ज्यादा बढ़े हैं, तो फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ऐसे ही देखने को मिला है और अल्लाह ने अपनी कुदरत से जालिमों को सबक सिखाया है। अगर हम हक और बातिल की उस जंग को याद करें जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हुई थी, वो 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक और जुमे का मुबारक दिन था जब बदर की जंग हुई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और मुसलमानों के पास में सिर्फ 2 घोड़े, 17 ऊंट, 6 जिरा और 8 तलवारें थीं, जबकि इनके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद 13,000 थी और उनके पास में 100 घोड़े, 700 ऊंट और बहुत सारे हथियार साथ में थे। लेकिन फिर जंग से एक रात पहले अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने कुछ जानिसारों के साथ बदर के मैदान का जायजा लिया। आपने उस वक्त बदर की जमीन पर जगह जगह अपना हाथ रखकर फरमाया कि कल इस जगह पर फलां काफिर खत्म होने वाला है और कल आपको इस जगह पर फलां काफिर की लाश मिलने वाली है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि जंग से ठीक पहले अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी, जिससे मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और उनकी पानी की कमी भी दूर हो गई। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी और फिर सुबह मुसलमानों को नमाज़े फज्र के लिए बेदार फरमाया। फिर आपने नमाज के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शोके शहादत से सरशार हो गए। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पहले मुसलमानों के लश्कर की तरफ अपनी नजर फरमाई और फिर कुफ्फार की तरफ देखा और इसके बाद अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह,
तूने जो मुझसे वादा किया है उस वादे को तू सच फरमा। या अल्लाह, अगर मुसलमानों का यह गिरोह आज हलाक हो गया तो फिर इस रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई भी ना होगा। दोस्तों, इस दुआ के बाद अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया, फिर उनकी तादाद बढ़ाकर 3000 और इसके बाद 5000 कर दी गई। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर कुफ्फार की तरफ फेंकी, जो जाकर सीधी कुफ्फार की आंखों पर पड़ी। इसके बाद जानिसार मुसलमान इस दिलेरी से लड़े कि कुफ्फारों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में बहुत सारे कुफ्फारों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया और बहुत सारे कुफ्फारों को कैद कर लिया गया। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। इसी तरह से इंशाअल्लाह ईरान को भी इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करेगा और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि फतह हमेशा सच और हक की होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान की गैब से मदद फरमाए और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला अपने कुदरत से इजराइल और अमेरिका जैसे जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा।